हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए नए आए हैं और एमजेवाई इग्नू एमजेवाई में एडमिशन लिए हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए आज हम देखते हैं कुंडली निर्माण में चालन विधि व इष्टकाल का उल्लेख कीजिए। तो चालन विधि किसको कहते हैं, आइए जानते हैं। कुंडली निर्माण में चालन विधि ग्रह स्पष्टीकरण में आवश्यक तत्व है। चालन के लिए सर्वाधिक आवश्यक पडिक्त है। पडिक्त की परिभाषा के संबंध में ज्योतिषीय ग्रंथों में कहा गया है, पंचांगगस्त मिश्रमान पंडित संज्ञा पशु स्मृतम, अर्थात पंचांग में स्थित मिश्रमान को ही पंडित कहते हैं। पंचांगों में मिश्रमान कालिक ग्रह स्पष्ट देने की प्राचीन परंपरा है। मिश्रमान काल से अभिप्राय अर्धरात्रि काल से है। चालन साधन विधि को जानने से पूर्व मिश्रमान का विवेचन किया जा रहा है। मिश्रमान मध्य रात्रि के काल को ही मिश्रमान कहते हैं। इसकी ज्ञान विधि इस प्रकार है। मिश्रमान इक्वल्स टू दिनमान प्लस रात्य धर्मान। सूर्योदय से सूर्यास्त के काल को दिनमान कहते हैं। एक अहोरात्र का मान 60 घटी है। जब 60 घटी में से दिनमान को हीन किया जाए तो रात्रि मान का ज्ञान होता है। रात्रि मान का आधा ही रातभ्य कहलाता है, अर्थात रातर्ध्य इक्वल्स टू रात्रिमान बाई 2। दिनमान और रातर्ध्य के योग को ही मिश्रमान कहा जाता है। आधुनिक काल के पंचांगों में प्रतिदिन ग्रह स्पष्ट प्राप्त होते हैं। कुछ पंचांगों में दैनिक ग्रह स्पष्ट मिश्रमान कालिक, कुछ में सूर्योदय कालिक, कुछ में प्रातः 5:30 बजे के तथा कुछ में प्रातः 6:30 बजे के होते हैं। इस पंडित के आधार पर चालन साधन किया जाता है। पंचांग में दिए हुए ग्रह स्पष्ट का समय और इष्ट काल के बीच के समय का जो अंतर है, उस अंतर को चालन कहते हैं। यह चालन प्लस और माइनस होता है। चालन विधि का वर्णन ज्योतिष ग्रंथों में इस प्रकार से होता है, अर्थात जन्म समय से पंडित आगे हो तो पंडित के दिनादि में से जन्म समय के दिनादि घटाने से जो शेष बचेगा उसको हम ऋण चालन कहते हैं। और यदि जन्मेष्ठ काल पंडित काल से ज्यादा हो तो जन्मेष्ठ काल में पंडित काल को हीन करने पर जो शेष बचता है उसे धन चालन कहते हैं। चालन साधन को आप निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से समझ सकेंगे। इष्ट काल इक्वल्स टू 50 घटी 30 पल। पंडित काल इक्वल्स टू 45 घटी 00 पल। मिश्रमान यह हो गया। जन्मेष्ठ काल पंडित काल बराबर धन चालनम। इस नियम के अनुसार 50 - 30 जन्मेष्ठ हो गया और 45 - 00 पंडित काल हो गया। तो इसको अगर ये माइनस करते हैं तो यहाँ 05 - 30, इस प्रकार से +5 घटी 30 पल चालन प्राप्त हुआ जो धनात्मक चालन है। इष्ट काल को हम देखते हैं। जन्म कुंडली किसी निश्चित समय पर आकाश का मानचित्र होता है। जातक के जन्म समय पर पूर्व क्षितिज में जिस राशि का उदय हो रहा हो वही उसका जन्म लग्न माना जाता है। शुद्ध जन्म लग्न का ज्ञान तभी संभव है यदि जातक का जन्मेष्ठ काल भी शुद्ध हो। जन्मेष्ठ काल के आधार पर ही जन्मकालिक लग्न और जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट गणित किया जाता है। आपको ज्ञात ही है कि लोक व्यवहार जिन घड़ियों के माध्यम से चलता है उन घड़ियों का समय घंटा और मिनट में होता है। यद्यपि ज्योतिष में घंटा, मिनट और सेकंड के स्थान पर घटी, पल और विपल का प्रयोग किया जाता है, जबकि घड़ियों का समय जो घंटा, मिनट, सेकंड में होता है उसकी गणना मध्य रात्रि से की जाती है। जबकि ज्योतिष में प्रयुक्त होने वाली घटी
पल और विपल की गणना सूर्योदय से की जाती है। जब किसी जातक का जन्म होता है तो वह जन्म समय हमें घड़ियों के माध्यम से घंटा मिनट सेकंड में प्राप्त होती है। उस घंटा मिनट में प्राप्त समय को घटी पलों में परिवर्तित किया जाता है, जिसको इष्ट काल कहते हैं। सूर्योदय से लेकर जातक के जन्म काल पर्यंत बीते हुए काल को जब घटी पलों में परिवर्तित किया जाता है तो उसे जन्मेष्ट काल कहा जाता है। इष्ट काल के ज्ञान हेतु विविध प्रकार के उपनियम ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में प्राप्त होता है। जैसे यदि जातक का जन्म सूर्योदय का हो तो इष्ट काल शून्य होगा। दूसरा, यदि किसी जातक का जन्म सूर्यास्त काल हो तो दिनमान इष्ट काल होगा। यदि किसी जातक का जन्म मध्याह्न 12 बजे का हो तो दिनमान को आधा करने से इष्ट काल प्राप्त होगा। यदि ठीक अर्धरात्रि का जन्म हो तो रात्रि को आधा कर उसमें दिन मान का योग करने पर इष्ट काल प्राप्त होगा। यदि जातक का जन्म समय सूर्योदय के बाद मध्याह्न से पहले का हो तो जन्म समय में से सूर्योदय को घटाकर प्राप्त फल को 1.5 से गुणा करने पर घटी फलात्मक इष्ट काल प्राप्त होगा। तो जन्म काल माइनस सूर्योदय काल, याद काल इंटू 5/2, याद काल बराबर घटी माइनस फलात्मक इष्ट काल। यदि जातक जन्म समय मध्याह्न के पश्चात तथा मध्य रात्रि से पूर्व हो तो जन्म समय में 12 जोड़कर उसमें से सूर्योदय घटाकर प्राप्त फल को 1.5 से गुणा करने पर इष्ट काल प्राप्त होगा। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जन्म काल प्लस 12 घंटा माइनस सूर्योदय काल बराबर याद काल। याद काल इंटू 5/2 घटी फलात्मक इष्ट काल। यदि जातक का जन्म समय अर्धरात्रि के पश्चात तथा अग्रिम दिन के सूर्योदय से पूर्व का हो तो जन्म समय में 24 जोड़कर उसमें से सूर्योदय काल घटाकर प्राप्त फल का 1.5 से गुणा करने पर इष्ट काल प्राप्त होगा। जन्म काल प्लस 24 घंटा माइनस सूर्योदय काल इक्वल्स टू याद काल। याद काल इंटू 5/2 घटी फलात्मक इष्ट काल। इस प्रकार से इष्ट काल साधन विविध उपनियमों को जानते हैं। सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक बीते हुए काल को 1.5 से गुणा करने पर घटी फलात्मक इष्ट काल प्राप्त होगा। इष्ट काल साधन को समझने के लिए सबसे पहले घटी पल और विपल को समझना अति आवश्यक है। घंटादि को घट्यादि में परिवर्तित करने की विधि को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। 10 मिनट में पल ज्ञात करना हो तो 10 मिनट इक्वल्स टू 10 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 50/2 इक्वल्स टू 25 पल। दूसरा, 15 मिनट में पल ज्ञात करना हो तो 15 मिनट बराबर 15 गुणे 5/2 बराबर 75/2। तो इसका हो जाएगा 37 पल और 30 विपल, अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार आपने देखा कि MJY 4 का एक और महत्वपूर्ण आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको आप लोग को ये कर लेना। करीब करीब ये सभी एग्जामिनेशन में आते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।